आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। हम एक कदम के साथ 21,000 चीजों को पहचान जाते हैं। हम इंसान सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों चीजों को पहचान जाते हैं। ये लोग सूफिया, ओलिया या फिर स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस के मालिक कहलाते हैं। ये लोग कोई मंजर, कोई आवाज और कोई तस्वीर देखते हैं और सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके अंदर झांक लेते हैं। हम देखते हैं और सुनते जाते हैं, अब वो भूल जाते हैं। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन आइंस्टाइन का था, लेकिन उसने भी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिर्फ 3% हिस्सा इस्तेमाल किया था। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। तो आइए आते हैं याददाश्त की तरफ। यह होती क्या है? इंसान की याददाश्त पिरामिड, एहराम मिस्र या मसल्लस की तरह होती है। यह ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ आती है। हम याददाश्त की पिरामिड को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा टिप कहलाता है, यह छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे नेक होती है, यह उससे थोड़ी सी बड़ी है और इसके नीचे पिरामिड का पूरा पेट है। यह सबसे अहम है। हम अगर इन तीनों की औसत निकालें तो टिप 1% बनती है, नेक 2% बनती है और पेट 97% बनेगा। ब्रेन एक्सपर्ट ने इन तीनों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। यह टिप सेंसरी मेमोरी कहलाती है। इसका काम सिर्फ हमारे माहौल, हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीजों को पहचानना यानी आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब फर्ज करें हम गली से गुजर रहे हैं, हम अपने एक कदम के साथ 21,000 चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हमारे सामने दाएं बाएं साइन बोर्ड्स हैं, दीवारें हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, रेड़ियां हैं, मुर्गियां हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं और नालियां हैं। हमारे सामने औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी और जवान भी हैं। जनाजे और शादी के जुलूस भी हैं और रंग, आवाजें और खुशबुएं भी हैं। हम एक कदम के साथ 21,000 चीजों को पहचान जाते हैं। हम कुत्ते और बिल्ली के फर्क को भी जान लेते हैं। कैसे? पहचान का ये काम पिरामिड की ये टिप यानी सेंसरी मेमोरी करती है। इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं और ये उनके जरिए चीजों को चीजों से अलग करती चली जाती है और सेंसरी मेमोरी की स्पीड अनलिमिटेड होती है। हम इंसान सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों चीजों को पहचान जाते हैं और यह सलाहियत हर इंसान में होती है। हर इंसान चीजों को जाहिर से फौरन पहचान जाता है, लेकिन कुछ लोग चीजों को अंदर से भी पहचान लेते हैं। ये लोग सूफिया, ओलिया या फिर स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस के मालिक कहलाते हैं। नफ्सियातदान इन लोगों की इस सलाहियत को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। यह सलाहियत आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और आर्किटेक्ट्स में भी होती है और यह राइटर्स में भी मौजूद होती है। ये लोग कोई मंजर, कोई आवाज और कोई तस्वीर देखते हैं और सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके अंदर झांक लेते हैं। लेकिन ये लोग खास होते हैं, जबकि हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। चनाचे सेंसरी मेमोरी का काम सिर्फ चीजों को पहचानना होता है और बस, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह पहचान कितनी देर रहती है। इसकी मुद्दत सिर्फ 1.5 सेकंड होती है। हम देखते हैं और सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सेंसरी मेमोरी पैटर्न्स की तरह काम करती है। ये जो देखती और महसूस करती है, ये उसे तस्वीर में तब्दील करके उसको सिग्नल की शक्ल देती है और उसे पिरामिड के अगले हिस्से की तरफ फेंक देती है। लेकिन यहां पर एक मसला पैदा हो जाता है। हमारी सेंसरी मेमोरी एक वक्त में सिर्फ 5 से 9 पैटर्न्स बना सकती है। लिहाजा हम जो ही 10वें पैटर्न की तरफ जाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। हमारे सारे पैटर्न फौरन गायब हो जाते हैं। आप कभी तजर्बा कीजिए, आप किसी जगह बैठकर कोई चीज देखें, यह आपको हमेशा याद रहेगी। लेकिन आप चलते चलते जो देखते हैं आप वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैठ के सिर्फ 5 से 9 पैटर्न देख पाते हैं, जबकि हमारे चलने के दौरान पैटर्न बन रहे होते हैं और डिलीट हो रहे होते हैं और हमारा दिमाग 10 पैटर्न के बाद दोबारा सिफर से शुरू कर देता है। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा अगला अर्तुगल टूर 16 दिसंबर को टर्की जाएगा। आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर उसकी अनाउंसमेंट नजर आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके ऊपर जो नंबर्स दर्ज हैं, आप इन नंबरों पर हमसे राब्ता करें।
हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। हम अब याददाश्त के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। पिरामिड का दूसरा हिस्सा वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। यह हिस्सा फंदे या मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह होता है। यह सेंसरी मेमोरी के पैटर्न्स में से अपनी मर्जी के पैटर्न्स को पकड़ लेता है। यह चंद एक को रिटेन कर लेता है। मसलन हम गली से गुजर रहे हैं, सैकड़ों लोग हमारे दाएं बाएं हैं, उनमें से एक हमारा बचपन का दोस्त है या फिर प्लम्बर है और हमें आज ही प्लम्बर की जरूरत है। लिहाजा वर्किंग मेमोरी फौरन फंदा या कांटा डालकर उसको पकड़ लेगी, हम उसे रिटेन कर लेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, इस रिटेंशन का दौरानिया भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको यहां एक और मिसाल देता हूं। यह क्या है? यह बोतल है। बोतल का मुंह सेंसरी मेमोरी है और इस पर इंफॉर्मेशन की बारिश हो रही है। सवाल यह है, क्या सारा पानी, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जा रही है? जी नहीं, इसमें सिर्फ चंद बूंदें गिर रही हैं। और ये बूंदें क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन के पैटर्न्स हैं। और ये मुंह के बाद कहां जा रहे हैं? ये इसकी नेक में जा रहे हैं। और नेक क्या है? ये वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन आप ये भी देखिए, पानी की बूंदें यहां रुक नहीं रही, ये नेक से गुजरकर पेंदे में जा रही हैं। और ये कितने सेकंड का दौरानिया है? ये नैनो सेकंड का खेल है। लिहाजा वर्किंग मेमोरी का दौरानिया भी सेंसरी मेमोरी की तरह इंतहाई मुख्तसर होता है। इसके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन की बारिश होती है और ये इसमें से इंफॉर्मेशन की चंद बूंदों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और इंफॉर्मेशन की वो चंद बूंदें कौन है? वो हमारा बचपन का दोस्त या वो प्लम्बर है जिसकी हमें आज ही जरूरत पड़ी थी। हमारी वर्किंग मेमोरी उसे फौरन ग्रैब कर लेगी और उसे असल मेमोरी पिरामिड या बोतल की बॉडी में फेंक देगी। और ये असल याददाश्त होती है और ये नेक के बाद शुरू होती है। पिरामिड भी यहां से शुरू होती है और ये 97% होती है और इसकी कोई इंतहा नहीं होती, ये अनलिमिटेड होती है। इसमें दुनिया की हर वो चीज इकट्ठी हो जाती है जो सेंसरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी से गुजरकर अंदर आ जाती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे, दुनिया में रोज हर इंसान के माइंड में 200 बिलियन इंफॉर्मेशन पैटर्न बनते हैं और इनमें से कम से कम, जी हां, कम से कम 1 बिलियन इंफॉर्मेशन पैटर्न हमारी सेंसरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी से होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गिरते हैं। गोया एक आम इंसान के दिमाग में रोजाना इंफॉर्मेशन के 1 अरब पैटर्न गिरते हैं। और अगर उस इंसान की औसत उम्र 60 साल हो तो आप 1 अरब को पहले 365 से ज़रब दें और फिर उसे 60 से ज़रब दे दें। आप यकीन करें कि आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के पैटर्न्स को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। और इतनी इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज एक आम इंसान के दिमाग में जमा होता है। और ये वो इंसान है जो किताबें नहीं पढ़ता, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं जाता। आप पढ़े लिखे लोगों के नॉलेज को 5-10 गुना बढ़ा लें। अब सवाल यह है, ये सारा नॉलेज जाता कहां है? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा रहता है और ये इंसान के साथ ही जाया हो जाता है। अगला सवाल ये, क्या हम नॉलेज के इस खजाने को इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, 100% कर सकते हैं। इससे अगला सवाल ये है, कैसे? आपको इस सवाल के जवाब के लिए हमारी अगली वीडियो देखना होगी। हम उस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अपने माइंड को मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी याददाश्त कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको जाते जाते यह भी बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन आइंस्टाइन का था, लेकिन उसने भी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिर्फ 3% हिस्सा इस्तेमाल किया था। गोया आइंस्टाइन का माइंड भी 97% इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्योंकि आप अगर अपना माइंड रूटीन से सिर्फ 1% ज्यादा इस्तेमाल करना सीख लें तो आप खुद सोचिए कि आप क्या क्या नहीं कर सकते और आप ये कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी का माइंड और किस्मत दोनों बदल देगा।